हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गैलेक्सी बाय अनिल सर। आपने पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ठीक है, चेंज ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू द पैसिव वॉइस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने आपको बताया कि हमें प्रेजेंट टेंस में 3 सेंटेंस लेने होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट। सेम इस तरह से फ्यूचर में उसमें पास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट। तो आज आपके सामने है प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पार्ट 3 प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए, इससे पहले मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी आपको मैंने एक चार्ट शो किया था। देयर आर सम प्रोनाउंस दैट वी चेंज इनटू द पैसिव वॉइस। हमारे पास एक चार्ट होता है, जब हम पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करते हैं तो दीज प्रोनाउंस आर चेंज्ड। ये प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपके लिए शो कर देता हूँ। देखिए, ही मतलब यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा हिम, और शी की जगह हर, वी की जगह अस, यू की जगह यू सेम रहेगा आपका, यू की जगह यू, दे की जगह आपका आ जाएगा देम, इट आपका सेम रहेगा, ही शी वी यू दे इट, हु क्वेश्चन वर्ड आपका, इसकी जगह आपका आ जाएगा बाई होम, और आई की जगह आपका आ जाएगा मी। ठीक है, तो ये चार्ट पहले ध्यान से देख लीजिए। ये कुछ प्रोनाउंस है जो यहाँ पे आपके पैसिव वॉइस में जाके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, वाइल कन्वर्टिंग द सेंटेंस दीज प्रोनाउंस विल गेट चेंज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने कई बार बताया, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करेंगे। इसके रूल्स पहले मैं बताता हूँ आपके। देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई, एंड सबसे लास्ट में आपका हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, हैज आएगा एक के लिए एंड हैव फॉर मोर देन वन। ठीक है, अब देखिए, जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। आपका कोई भी सेंटेंस है, फॉर एग्जांपल समवन हैज ब्रोकन द विंडो, यानी किसी ने खिड़की तोड़ दी है। ठीक है, समवन हैज ब्रोकन द विंडो, ये हो गया सब्जेक्ट, हैज उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ऑब्जेक्ट हो गया द विंडो। ठीक है, अब देखिए, हमें इससे मतलब नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। वी विल ऑलवेज सी द ऑब्जेक्ट। हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को देखना है, वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। ऑब्जेक्ट आपका एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका एक है यहाँ पे द विंडो, तो ये हो जाएगा हैज बीन ब्रोकन बाई समवन। तो ऑब्जेक्ट द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाई समवन, जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट, उसके साथ हैज बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट में बाई, उसके बाद आपके आप सब्जेक्ट समवन। ठीक है, द विंडो हैज बीन ब्रोकन बाई समवन। अब देखिए, एक और एग्जांपल आपको शो करता हूं मैं। माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप, यानी मेरे दोस्तों ने एक ट्रिप प्लान करी है। ठीक है, देखिए, सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स हैव प्लान्ड अ ट्रिप हो गया ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट एक है आपका अ ट्रिप, तो यहाँ पे भी सेम इस तरह से अ ट्रिप हैज बीन प्लान्ड बाई माई फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर नाम है या कोई भी है सब्जेक्ट में, आप तो वही शो करिए, और जो प्रोनाउंस मैंने बताया वो आप वही शो करेंगे। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट माई फ्रेंड्स, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट अ ट्रिप हैज बीन प्लान्ड, और बाई उसके बाद लास्ट में सब्जेक्ट बाई माई
फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपके थे पॉजिटिव। तो देखिए इसमें पॉजिटिव सेंटेंस में आपको एक चीज़ और शो करता हूँ मैं, इसको भी ज़रा ध्यान से देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए अच्छे से। हर जगह कुछ सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हमारा सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म तक ही सेंटेंस जाता है पॉजिटिव में, इसके आगे हम बाई जो भी सब्जेक्ट है उसको शो नहीं करते, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट। क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ होती है, उसको हमें शो करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए मैं आपके सामने शो करता हूँ एक सेंटेंस, समवन हैज़ स्टोलन माई गोट। ठीक है, समवन हैज स्टोलन माई गोट, यानी किसी ने मेरी बकरी चुरा ली है। तो समवन हो गया आपका सब्जेक्ट, हैज स्टोलन माई गोट। ठीक है, किसी ने मेरी बकरी चुरा ली है। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट आपका है माई गोट, माई गोट हैज बीन स्टोलन। ठीक है, माई गोट हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हैज के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज बीन स्टोलन, यानी मेरी बकरी चोरी हो गई है। नेचुरल फैक्ट है भाई, चोरी हो गई, किसी ने चुराई होगी, किसी न किसी ने चुराई होगी। तो इसमें हमें बाई समवन की इस सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं है, बाई समवन की अगर आप लगाएंगे तो गलत नहीं होगा, और अगर आप छोड़ देंगे तो भी सेंटेंस आपका सही है। यानी दोनों तरह से आपके सेंटेंस सही है, आप चाहे बाई समवन लिखिए या मत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। देखिए आपको एक और एग्जांपल मैं देता हूं, द थीफ हैव गॉट द थीव्स। ठीक है, सॉरी द पुलिस, यहाँ पे आपका द पुलिस आएगा, द पुलिस हैव गॉट द थीव्स, द पुलिस हैव गॉट द थीव्स। द पुलिस हो गया सब्जेक्ट, हैव गॉट हो गया आपका वर्ब, और द थीव्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। अब देखिए चोर यहाँ पे एक से ज्यादा है, सो वी विल राइट द थीव्स हैव बीन कॉट, चोर पकड़े जा चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे द थीव्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट, हैव के साथ बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉट। अब ये नेचुरल बात है, अगर चोर है तो चोर को पकड़ेगा कौन, पकड़ने वाला कौन होता है, चोर को कौन पकड़ता है, सीधी सीधी बात है पुलिस। तो इसमें यहाँ पे नेचुरल फैक्ट है, इसलिए बाय द पुलिस लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप लगाते हैं तब भी सही है, और अगर आप बाय द पुलिस नहीं लगाते तब भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये कहीं से भी रॉन्ग नहीं हो सकता। ठीक है, द थीव्स हैव बीन कॉट। तो ये थे आपके पॉजिटिव। अब देखिए इसमें कुछ नेगेटिव सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कई बार बताया, कोई भी सेंटेंस अगर नेगेटिव में लेना है तो हैज या हैव जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ आप यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल बताता हूँ, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क। अब इसमें आपका ऑब्जेक्ट है द वर्क, ठीक है, ये है सब्जेक्ट, और हैज नॉट कंप्लीटेड हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब। ठीक है, ही हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, उसने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो जब इसको चेंज करेंगे, while converting this sentence to the passive voice, first of all we will take object the work, the work has not been completed by him। ठीक है, द वर्क ऑब्जेक्ट, फिर हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, बाई और लास्ट में सब्जेक्ट, बाई ही की जगह हिम, जैसे मैंने बताया द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड बाई हिम। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं आपको शो करता हूं, देखिए आई हैव नॉट डिपॉजिटेड द फीस। ठीक है, आई सब्जेक्ट, हैव नॉट डिपॉजिटेड, द फीस हो गया आपका ऑब्जेक्ट, यानी मैंने फीस जमा नहीं करी है। ठीक है, तो जे ना लो
when converting this sentence into the passive voice, the fees has not been deposited by me. आई की जगह जैसे मैंने बताया मी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट हो गया द फीस, उसके बाद फीस एक ही होती है, हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड, हैज नॉट बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिपॉजिटेड, बाई प्लस सब्जेक्ट हो गया आपका आई की जगह मी, द फीस हैज नॉट बीन डिपॉजिटेड बाई मी। ठीक है, ये आपके थे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में सिर्फ एक चीज की वो चेंज होता है, आपको बता देता हूं। कोई भी इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आएगा, सिंपल है, ये इधर आ जाएगा आपका और ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपके इधर आ जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका इधर चला जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव। फिर ये पूरा रूल आपको लिख के देता हूं दोबारा से। इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है, देखिए सबसे पहले हैज या फिर हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई एंड सबसे लास्ट में सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हैज है प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट के बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और इससे पहले अगर जैसे मैंने कई बार बताया कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड आता है, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर, हाउ, विच, ठीक है, कब, कैसे, कहाँ, तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन वर्ड लगा दिए आप, बाकी आपका पूरा सेंटेंस का रूल जो भी है इंट्रोगेटिव में सेम रहेगा, इसमें कहीं कोई चेंज नहीं आएगा आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक सेंटेंस, हैव यू वन द ट्रॉफी, क्या तुमने ट्रॉफी जीत ली है। ठीक है, हैव यू वन द ट्रॉफी। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है आपका, द ट्रॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा एक है हैज द ट्रॉफी, हैज द ट्रॉफी बीन वन बाई यू, क्योंकि यू को हम बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जैसे मैंने अपने चार्ट में बताया था आपको। हैज सबसे पहले आ गया आपका हैज, ऑब्जेक्ट हो गया द ट्रॉफी, उसके बाद बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी इसमें लगी होती है वन, बाई और सब्जेक्ट आ गया लास्ट में यू, हैज द ट्रॉफी बीन वन बाई यू। ठीक है, अब देखिए एक आपके सामने मैं लेता हूँ क्वेश्चन वर्ड से, जैसे मैंने आपको अपने चार्ट में शो किया था हु के लिए हमेशा हम बाई लगाएंगे, बाई होम, तो जब हम बाई पहले लगा देंगे देन देयर इज नो नीड टू राइट बाई इन द लास्ट, लास्ट में बाई लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। देखिए सेंटेंस जैसे आपका है ये, हु हैज ब्रोकन द कार्स विंडशील्ड। ठीक है, हु हैज ब्रोकन द कार्स विंडशील्ड, यानी कार की खिड़की किसने तोड़ी है। तो देखिए इसमें हमारे पास सब्जेक्ट ऑलरेडी है ही नहीं, क्योंकि मोस्टली 90% जो हम हु वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो सब्जेक्ट तो हम पूछ रहे हैं, तो उसमें हमारे पास सब्जेक्ट तो होगा ही नहीं। इसमें ऑब्जेक्ट है द कार्स विंडशील्ड, तो ये आपका सेंटेंस बनेगा, हु की जगह आपका आ जाएगा बाई होम हैज द कार्स windshield been broken। देखिए बाई होम हैज, ऑब्जेक्ट हो गया द कार्स विंडशील्ड, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कार की खिड़की किसके द्वारा तोड़ी गई है। ठीक है, इसमें एक चीज का और ध्यान रखिए, कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वर्ड है, सेंटेंस कोई भी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, उसमें आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई मिलती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कि सर इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी या इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी। कोई भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आपको लगी हुई मिलती है। ठीक है, तो उसको कन्वर्ट करने की आपको जरूरत ही नहीं है। बाकी ये है आपका इंट्रोगेटिव में, बाई होम हैज द कार्स विंडशील्ड बीन ब्रोकन।
और इससे पहले अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं प्रेजेंट टेंस के तो उनको जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।